Hello everyone, welcome back to my channel ND Education. Today we are going to discuss data interpretation questions, continue series. Let's get started from 15th questions. ये questions जो है ये 16th अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकेंड का पेपर है, ठीक है। तो पीईटी का 2022 शिफ्ट सेकेंड का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, उसके डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Following table gives the percentage of marks obtained by 7 students in 6 different numbers subjects. In an examination, read the data carefully and answer the questions. हमारे पास यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स दिए गए हैं। ये ओवरऑल 150 में से 65, 80, 90 इसी तरीके से ये टोटल मार्क्स कितना मैथ्स का मार्क्स था और कितना बच्चों को मिला है ये दिया गया है और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। लिखा व्हाट आर द अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 7 स्टूडेंट इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश में बताना है अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क्स कितना स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है सातों स्टूडेंट का मिला के, ठीक। तो हम सॉल्व करते हैं। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख लिया है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा इस वीडियो में। तो लिखा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश। तो एवरेज निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला है एवरेज का। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए हम 7 स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करेंगे, ये सब ऐड करेंगे तो 520 हो रहा है। और क्योंकि 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 74.28, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल 120, 74 ऑफ 120 मतलब 120 टोटल मार्क्स था और एवरेज मार्क्स है ये बच्चों का। तो हमें इतना परसेंट ऑफ 120 निकालना है। तो ये 74.28 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 120, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 89.13, जिसको हम 89% अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं। यहाँ पे 89 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज इज लोवेस्ट। हमें ये बताना है कि इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स में से कौन सा सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज जो है वो लो है, ठीक। इन्हीं 4 सब्जेक्ट का हम चेक कर लेते हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट का चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन इसी में चेक करना है तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये मैथ्स का सारा नंबर देखेंगे हम। तो ये मैथ्स के 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, सबको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मैथ्स का एवरेज आ जाएगा 61.42। यही एक्चुअली मिनिमम है क्योंकि इंग्लिश का मैंने निकाला है तो यहाँ पे आ रहा है 74.28, सेम वही एवरेज का फॉर्मूला लगा के। हिंदी का निकाला है मैंने तो मेरे पास 67.154 है और हिस्ट्री में आ रहा है 82.14, ठीक। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है मिनिमम आ रहा है, ठीक, जो कि है 61.4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट ऑफ ब्रिजेस। हमें इस चार्ट के बेसिस पे ब्रिजेस का ओवरऑल परसेंटेज बताना है, ठीक। 80 हिस्ट्री में, मैथ्स, फिर इंग्लिश, ये सारे मार्क्स का बताना है। व्हाट इज़ ओवरऑल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट ऑफ ब्रिजेस, ठीक। तो हमें ओवरऑल परसेंटेज बताना ब्रिजेश का। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय ब्रिजेश हम अलग अलग सब्जेक्ट में देखेंगे। 150 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे ब्रिजेश का मार्क्स देखें तो 80 मार्क्स मिला है मैथ्स हिस्ट्री में, तो 80 आउट ऑफ 150 है, ठीक। 80 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाई 100 बिकॉज ऑफ, ठीक। तो 80 अपॉन 150, ये इसको 150 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100 हो गया। और फिर प्लस 130, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट का है हमारे पास मैथ्स का। उसके बाद फिर इंग्लिश का, ये ब्रिजेश का 80, 65, 85, 95, 50 और 90, ये सारे मार्क्स हो गए ब्रिजेश के। तो हम इसको 150 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 100 इसको सब सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ 95 होगा क्योंकि 100 में से 95 आया तो 95 ही परसेंट होगा, तो इसका परसेंटेज तो निकालना है नहीं है, तो ये हो जाएगा 95, ठीक। इसको सबको सम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 467.5, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 467.5। तो उसके बाद हमारे पास आंसर इसका है टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स सबका सारे सब्जेक्ट का ऐड करेंगे, वो है 150, 130, 120, 100, 60, 40, तो ये आ रहा है 600। अब टोटल ये मार्क्स था जो
ब्रिजेश को टोटल सारे सब्जेक्ट्स में मिले थे और ये मार्क्स है हमारे पास जो टोटल मार्क्स है, तो इसको डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज जानने के लिए। तो ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 78% अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 78% है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 का 1। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसको और भी एक तरीका है सॉल्व करने का, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आप लोगों को बताने के लिए। वो ये है कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ब्रिजेश निकालने के लिए तो हम सबका सम कर लेते सारे मार्क्स का जो ब्रिजेश ऑब्टेन किया हो 6 सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते, तो वो जो आ जाता वही आता परसेंटेज। ये ज़्यादा बेटर मुझे लगा, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 60% एंड अबव द मार्क्स इन द ऑल द सब्जेक्ट। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 60% मार्क्स मिला है या तो 60% से ज़्यादा मिला है। ठीक, तो इसको हम अगर देखेंगे तो चिराग एंड गौतम का जो है, चिराग और गौतम जो है, इसमें से दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स या तो 60% या 65% से अबव है। यही दो ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो ये हो गए टोटल 2 स्टूडेंट, जो कि है चिराग और गौतम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2, 18 का 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वर द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इहान इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। इहान का एग्रीगेट मार्क्स बताना है 6 सब्जेक्ट में। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इहान इज इक्वल्स टू, हम देखेंगे ये इंग्लिश का सब्जेक्ट का हो गया, उसके बाद मैथ्स का, उसके बाद ये हिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर बायोलॉजी। इसको करेंगे तो ये 60% हो जाएगा, जो कि बायोलॉजी जो है 100 में से 60 मार्क्स है। ये बायोलॉजी जो है 100 में से 60 है यहाँ का, तो इसका परसेंटेज तो हम निकालेंगे नहीं, 60% ही है। ठीक, तो ये सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 442 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन है 20, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस। डाटा ऑफ द नंबर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कार्स A, B, C, D and E मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय कंपनी X ओवर द ईयर्स आर गिवन बिलो। कंपनी A, कंपनी B और C, D, E टाइप्स ऑफ कार्स 2016 से लेके 21 तक, ये सब डाटा गिवन है। विच टाइप ऑफ कार रजिस्टर्ड कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवर प्रीवियस ईयर। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कार A, B, C, D, E, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं 230, फिर 240, 250, 260, 230। तो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है ए का भी, यहाँ 260 था, यहाँ 230 हो गया। बी में देखें 200, 220, 215, तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, 220 से 215 हो गया। उसके बाद डी का देखना है हमारे पास, 130 से 165, 230, 220, वापस डिक्रीज हो गया। तो अगर इसमें देखें तो नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी ऐसी कार नहीं है जो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रहा हो ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक, तो इसका हो जाएगा नो कार ऑफ एनी रजिस्टर्ड कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। 21 क्वेश्चन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार्स बाय कंपनी एक्स ड्यूरिंग 2016 to 2021 इज द मैक्सिमम। हमें बताना है कि प्रोडक्शन जो है किस टाइप की कार का कंपनी एक्स में 16 से लेके 2016 से लेके 2021 तक सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स फ्रॉम ईयर 2016 to 21 अगर हम देखें तो वो ऐड करेंगे 16 से लेके 21 तक सब कार का प्रोडक्शन चेक करने के लिए कार ए जो है उन सब का नंबर ऐड करेंगे, कार बी को चेक करने के लिए बी का, सी के लिए सी का, डी के लिए डी का, सारा करना है। तो हम 4 ऑप्शन में हमारे पास जो दिया गया है बी और ई और डी और ए, वही कर सकते हैं। तो जब सबका सम किया तो कार ए है जो 1465 कार्स का प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब यही हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो सबका मैंने ऐड करके दिखा दिया है। कार बी जो है वो 11515 है और कार डी जो है 1085 है, कार ई जो है 920 है। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो गया, कार ए का, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोडक्शन। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार ए फ्रॉम 2016 टू 2021। हमें बताना है कार ए का एवरेज परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है 2016 से लेके 2021 तक। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ कार ए इन 2016 देखेंगे कितना है, 230 है, 230
उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कार ए इन 2021 देखेंगे तो 255 है। रिक्वायर्ड परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज बोला है, 225 सॉरी 255 माइनस 230 डिवाइडेड बाई 230 करेंगे और सॉल्व करेंगे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई